जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन और विभिन्न स्थानों पर पत्थर गिरने के कारण वाहनों के आवागमन के लिए बंद कर दिया गया है। यातायात अधिकारियों ने यात्रियों को अनावश्यक आवाजाही से बचने की सलाह दी है। रिपोर्टों से पता चलता है कि रामसू और कासीकुंड के बीच भारी बर्फ जमा होने से राजमार्ग का वह हिस्सा दुर्गम हो गया है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिन के दौरान राजमार्ग पर किसी भी वाहन की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी। जम्मू पुलिस ने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के साथ मिलकर जम्मू के निक्की तवी से कीमती जान बचाई। पुलिस स्टेशन सतवारी को मिली सूचना पर कार्रवाई करते हुए बताया गया कि जम्मू जिले के फलिया मंडल क्षेत्र के निक्की तवी इलाके में एक डंपर चालक फंस गया है। अचानक आई बाढ़ के कारण डंपर पूरी तरह पानी में डूब गया था। चालक डंपर के कैबिन की छत पर खड़ा होकर अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। घटना की सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई और बचाव अभियान शुरू किया गया। इसके अलावा प्रभारी पुलिस पोस्ट फलाई मंडल पीएसआई बलवीर सिंह के नेतृत्व में एक पुलिस दल मौके पर पहुंचा, स्थिति का जायजा लिया और एसओएस में व्यक्ति से बातचीत की। बाद में उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष एसडीआरएफ टीम की मांग की और एसडीआरएफ टीम के आने तक फंसे चालक के साथ उचित संचार बनाए रखा। तेजी से और समन्वित तरीके से जम्मू पुलिस और एसडीआरएफ ने व्यक्ति को नदी के बीच से सफलतापूर्वक बचाया। इस बीच कठुआ जिले में एक निर्माण स्थल पर अचानक बाढ़ के कारण उच्च नदी में फंसे 11 मजदूरों को भी बचाया गया। मेघा कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी पानी के स्तर में तेजी से वृद्धि के कारण अचंभित थे। संकट की सूचना मिलने पर राजबाग से एक पुलिस दल एसडीआरएफ के सहयोग से तुरंत साइट पर पहुंचा और उन्हें बचाया। उत्तरी कश्मीर के बानीपुरा जिले के बनियारी शर्की गांव में झेलम नदी में एक नाबालिग की फिसलकर मौत हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि बानीपुरा के बनियारी शर्की गांव में 10 वर्षीय एक लड़की झेलम नदी में फिसल गई। उन्होंने आगे कहा कि बाद में शव बरामद कर लिया गया, जबकि इस संबंध में जांच शुरू कर दी गई है। जम्मू कश्मीर सरकार ने खराब मौसम के मद्देनजर घाटी और जम्मू संभाग के विंटर जोन इलाकों के स्कूलों की सर्दियों की छुट्टियां 6 दिन के लिए बढ़ा दी है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से साझा किए गए आदेश के मुताबिक स्कूल अब 7 मार्च को फिर से खुलेंगे। जेके मंत्री सकीना ईटू ने एक्स को आदेश साझा किया। पिछले साल 6 दिसंबर को घोषित शीतकालीन अवकाश जम्मू संभाग के घाटी और विंटर जोन इलाकों के स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 5 तक के छात्रों के लिए 10 दिसंबर से 28 फरवरी तक मनाया जाना था। कक्षा 5 से 12 के लिए शीतकालीन अवकाश 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक था। स्कूलों को 1 मार्च को फिर से खोलने का कार्यक्रम था। हालांकि खराब मौसम और 3 मार्च तक बारिश के और अधिक दौर के पूर्व अनुमान के मद्देनजर सरकार ने शुक्रवार को छुट्टियों को 6 मार्च तक बढ़ा दिया। अधिकारियों के अनुसार श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग में भूस्खलन, मिट्टी धंसने और पत्थर गिरने की खबरें हैं। मैदानी इलाकों में बारिश हुई, जबकि गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के पर्यटक रिजॉर्ट सहित घाटी के ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी हुई। इस बीच श्रीनगर में हल्की बर्फबारी हुई। जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने खराब मौसम की स्थिति के कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के हार्ड जोन क्षेत्रों में 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। आधिकारिक संचार में उन परीक्षाओं की नई प्रस्तावित तिथियों का भी उल्लेख किया गया है। एलजी मनोज सिन्हा ने कश्मीर विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेमिनार को संबोधित किया। उपराज्यपाल ने इस अवसर पर शुभकामनाएं दी और प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर सीवी रमन को श्रद्धांजलि दी। इस वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। अपने मुख्य भाषण में उपराज्यपाल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में प्रगति को बढ़ावा देने, ज्ञान के आदान प्रदान और एक स्थायी भविष्य के लिए रचनात्मकता, नवाचार को बढ़ावा देने पर जोर दिया। विश्व स्तर पर हो रही अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति पर बोलते हुए उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के सभी विश्वविद्यालयों से अत्याधुनिक शोध और नवाचार के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि उद्योग, शोधकर्ताओं, शिक्षकों और प्रौद्योगिकी विदों के साथ बहुविषयक सहयोग के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के भीतर एआई लैब एक अलग इकाई होगी। बानीपुरा जिले के तेली महिला हाजिन इलाके में 27 और 28 फरवरी की रात को लगी भीषण आग में एक रिहायशी घर और 8 दुकानें जलकर खाक हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि आग एक रिहायशी ढांचे में लगी और बाद में पास की एक दुकान तक फैल गई, जिससे एक रिहायशी घर और 8 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गई। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों, अग्निशमन और आपातकालीन विभाग और स्थानीय पुलिस के प्रयासों से आग को और फैलने से रोका गया। अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी की जान या चोट नहीं आई है। हालांकि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है।